मैथ पढ़ने वाले हम लोग। जो भी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं एक बार ही कमेंट करें। ओके, आज काफी कम बच्चे आए हैं। अंकिता, अपूर्वा, शेफाली, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। कल लास्ट डेट हो चुकी है फॉर्म भरने की, है ना। फॉर्म का कल लास्ट डेट निकल चुका है, बस ओवर। अब आगे से हम लोग तैयारी क्या कर, तुम्हारा जो जो प्रीलिम्स देखेंगे वो प्रीलिम्स आपका पड़ेगा। देखिए यहाँ लेटर आएंगे अगस्त में। हाँ, भर दिया है कितना तुम? नाम है उसका प्रॉफिट लॉस, ठीक है। परसेंटेज का ही ये दूसरा पार्ट है। परसेंटेज का ही दूसरा पार्ट है और इसको अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी बात हो आप चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। मैं बीच में किसी एक बच्चे को का भी दूंगा, ठीक है। अब की बात, चलो बड़े लेट लेट आते हो तुम लोग हैं। शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब लाभ अथवा हानि, तो लाभ अथवा हानि में क्या क्या चीजें हैं पहले ये बात समझेंगे हम लोग। देखिए आप यहाँ पर एक शब्द देखेंगे सीपी, एक शब्द देखते हैं आप यहाँ पर एसपी। सीपी का मतलब होता है, देखिए, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य, और ज्यादा शुद्ध हिंदी में आप इसको कहेंगे खर्च। इसे आप खर्च कह सकते हैं,
इसे आप निवेश भी कह सकते हैं, ठीक है, निवेश भी कह सकते हैं। और अंग्रेजी में, शुद्ध अंग्रेजी में, ज्यादा सरल अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ओके, ध्यान रखिएगा। जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, उसे हम सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। आप इसे अपनी आय या फिर इनकम कहेंगे, आप इसे आय कहेंगे या फिर कहेंगे क्या, इनकम। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, अगर आप खर्चा कम करें और कमा ज्यादा लें, इसका मतलब ये कि एसपी अगर बड़ा हो सीपी से, तो ये कंडीशन आपको बताती है कि आपको होगा लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। और अगर खर्च ज्यादा कर देते हैं कि आप हो गए हो अब हानि के गिरफ्त में, दिस इज लॉस। कितना लाभ होगा ये कैसे निकालेंगे, लाभ मतलब प्रॉफिट। निकालने के लिए हमें पड़ेगा एसपी में से सीपी कितना हो चुका है, मतलब लॉस में होगा। लाभ का प्रतिशत बताओ, तो 100 कैसे हुआ है, ना आप ये खर्चा करते ना आपको कोई लाभ होती। मैं देख लेता हूं, बताओ बच्चों जरा, तुम्हें आवाज सही आ रही है? हानि का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा, देखिए, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। जरा मुझे एक बार कंफर्म करो, आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियर कि नहीं? आवाज अच्छी नहीं पहुंच रही, ओके चलिए ठीक है। तो ये है आपका लाभ प्रतिशत, ये है हानि प्रतिशत, दोनों ही निकालने के लिए हमें सीपी की जरूरत है, ध्यान रखिएगा, हमें चाहिए सीपी, दोनों जगह सीपी, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बस इतने के साथ ही हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न आप हल करके बताओ जरा कि इसका आंसर क्या होगा, करो। जरा करो अपूर्वा। दिनेश, दिनेश शांत तो रहते हो तुम, बिल्कुल बैठ जाते हो हैं, आके एकदम शांत है, कुछ तो हलो हाय कर दिया करो। संगीता, शेफाली, अंकिता, अपूर्वा, चलो 20, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी बात थी कि आपको टर्मिनोलॉजी पता चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है, बस इतना ही था ये। जैसे मैं इस क्वेश्चन के सीपी की बात करूं, तो वो सीपी जो होगा वो होगा 1200 और प्लस 200,
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आप एक्स्ट्रा खर्चे करोगे वो सब सीपी में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 1400। और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि आप कितने में बेच दे रहे हो, तो आपको एसपी पता चल जा रहा है 1680। अब आप देख सकते हो कि एसपी बड़ा है सीपी से। कितना बड़ा है? एसपी माइनस सीपी क्या आ जाएगा घटा के? 280। अब पूछा जा रहा है कि फिर लाभ का प्रतिशत बताओ। भाई ये ज्यादा है तो लाभ हो चुका है। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 280 बट्टे में क्या लिखोगे आप? सीपी। सीपी कितना है? 1400, ठीक है, 1400 है। और परसेंटेज बना दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 20% का यहाँ पर लाभ हो चुका है। कितना लाभ हो चुका है? 20% का। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। बस आपको ये पहचानना था कि कौन सा सीपी है, कौन सा एसपी है, और प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ठीक है। दोबारा आइए ना। अब जो बात बता रहा हूं वो आप ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा परसेंटेज में कोई भी नंबर 100% होता है। कोई भी नंबर कितने परसेंट होता है? 100%। तो यहां ध्यान रखेंगे आप कि सीपी 100% होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो निवेश है वो 100% होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए सीपी 100 है और प्रॉफिट हो जाए 8% का, प्रॉफिट कितने का हो जाए? 8% का, तो यहाँ पे बताइए कि एसपी का प्रतिशत कितना होगा? बोलिए जल्दी। सीपी है 100, प्रॉफिट हो जाए 8 का, तो एसपी का प्रतिशत कितना होगा? 108 होगा। वेरी नाइस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सीपी हर केस में 100% होगा, याद रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पे लॉस कह दूं कि 5% का लॉस हो गया है, 5% का क्या हो गया? लॉस, तो बताइए एसपी का प्रतिशत कितना होगा? है 95 होगा। वेरी गुड, 95 होगा, ठीक है। ठीक है, ये बातें आपको बेसिक सी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है जरूर, ठीक है भाई। प्रॉफिट होगा 100 प्लस, लॉस होगा 100 माइनस, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कभी, यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि प्रतिशत का लॉस हो गया है, लॉस, लॉस का प्रतिशत अगर ये है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या है। तो आप जानते हो इसका मतलब है 1/, का लॉस। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो नीचे वाला नंबर है ना, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि 1/6 में नीचे वाला जो नंबर है वो सीपी को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, ठीक है। सीपी अगर 6 है तो फिर एक क्या है? लॉस। तो यहाँ पे एसपी बता दीजिए मुझे क्या आएगा। यहाँ पे बताइए एसपी कितना होगा, बोलो। 6 सीपी 1 लॉस, तो भाई यहाँ एसपी कितना हुआ बोलो? 5 हुआ। कितना हुआ? 5, ठीक है। और अगर ये प्रॉफिट होता, अगर ये प्रॉफिट होता तब भी सीपी यही होता, और फिर 6 और 1 7 हो जाता है एसपी, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग अभी प्रैक्टिस में कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि किसी क्वेश्चन में एसपी, किसी क्वेश्चन में एसपी है 4050, अगर मैं कहूं एसपी 4050 है और यहाँ पे प्रॉफिट 8% का है, प्रॉफिट कितने का है? 8% का, तो क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सीपी कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। एसपी है 40 और प्रॉफिट है 8%, तो सीपी बता दो आप।
किसी का आंसर आया नहीं? दिनेश गलत हो गया भाई। देखो मैंने एसपी बोला है 4050, प्रॉफिट है 8 का, और तुम्हारा आंसर आ रहा है 3726। अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है। आओ अब ध्यान से समझिएगा सब लोग। अगर प्रॉफिट 8% है तो एसपी का परसेंटेज 108 हुआ कि नहीं बताओ? तो एसपी का परसेंटेज कितना हुआ? 108, ठीक है। अच्छा 108 हो गया, ठीक है। अब बताएंगे, देखिए ध्यान से। जब 108% वैल्यू आपको पता है, 108% वैल्यू पता है, और सीपी होता है देखो 100%, तो 100% आप निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है देखना, 4050 डिवाइडेड बाई 108 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे? 100 से, और ये आ जाएगा सीपी। पहले यहां बताओ तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं? ओके और नॉट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहले ये बताओ यहां तक ठीक है? देखो 108 से भाग दोगे 1% आएगा, और 100 से गुणा कर दोगे तो 100% आ जाएगा, मतलब सीपी। चलिए डिवाइड करते हैं हम 9 से इसको, 9 से हमने इसको डिवाइड किया, ये गया 12 बार। 9 से इसको डिवाइड किया हमने तो 4 बार, 5 बार 0, ओके। अब हम डिवाइड करते हैं 4 से, ये जाएगा 3 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 3 से ये जाएगा 15 बार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई याद करो, 10 का अंतर यूनिट प्लेस 5, 375 हो गया, और एक 0, 3750 आंसर है। जरा बताओ तुम लोग 3726 कैसे आ रहा है? 3750 जल्दी बताओ कंफर्म करके, सही है? बोलो जल्दी बोलो, दिनेश, अपूर्वा बताओ जरा। 3750 ही है ना? कैलकुलेशन कर खराब हुई होगी शायद। चलिए अब बात आते हैं आप लोग, एसपी है गाइस 7050, ओके। और यहाँ पे आपको लॉस हुआ है 6% का, लॉस है 6% का। अब इस क्वेश्चन में आप लोग सीपी बताओ, चलो बोलो, इस क्वेश्चन का सीपी ज्ञात करो तेजी से। बताओ दूसरे क्वेश्चन में 7050 एसपी है, लॉस 6% का है, सीपी पता करना है। दिनेश कंफर्म करो। अरे दिनेश तुम्हारा आंसर 3726 था, 3750 बताओ जरा, ठीक है? दूसरे का आंसर 7500, पूर्वा वेरी गुड। चलो देखो, अब तुम्हें ये बात समझनी है कि जब 6% लॉस है, अगर 6% लॉस है तो एसपी कितने परसेंट हुआ? 94%। तो अब आपको 94% का मान पता है। अब ऐसे अगर 94 से डिवाइड करोगे तो 1% हो जाएगा। सीपी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बस सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 94 का 700 में डिवाइड देते हैं तो 7 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना? 42, और 5 47, फिर 5 बार जाएगा, और 2 0, इसीलिए 7500 यहाँ पे आंसर होगा। वेरी नाइस अपूर्वा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, देखिए। मैंने कहा किसी क्वेश्चन में लॉस, किसी क्वेश्चन में लॉस 14 सही
2/7% का है। इसी क्वेश्चन में लॉस 14 सही 2/7% का है। और यहाँ पर जो एसपी है, वो है 540। जो एसपी है वो है 540। ठीक है, 540 का आपका एसपी है। तो इस प्रश्न का सीपी ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का सीपी। ये पहला था, ये सेकेंड और ये थर्ड वाले का आंसर ज्ञात करो। चलो थर्ड का आंसर बताओ। बाकी बातें हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे अब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि सीपी एसपी और प्रॉफिट लॉस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी गाइस। क्या बात थी कि इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है 1/7। तो मैंने ये आपसे ये कहा था कि नीचे वाला नंबर हमेशा सीपी होगा और ऊपर वाला नंबर हमेशा है प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे लॉस लिखा है तो ऊपर वाला नंबर है लॉस। ठीक है, अब अगर ये लॉस है, ये सीपी है, तो यहां से आपको अनुमान लगा लेना है कि एसपी क्या होगा। 7 में से 1 घटाकर कितना होगा, 6। तो 6 की वैल्यू आपको मालूम है, 6 की वैल्यू आपको पता है, 6 की वैल्यू आपको पता है। देखो है ना, अब 6 की वैल्यू जब पता है तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं बताओ। यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो डिवाइड करके 900। तो 1 की वैल्यू 900 होने से 7 की वैल्यू क्या होगी, बस वो यहाँ लिख दो। 9 का 7 गुना 63। तो बस ये आपका आंसर होगा 990। हाँ, तो 630 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बात समझ में आई है तो यस या नो लिखो जल्दी से, बताइए यस और नो। आगे बढ़े अब हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, आप इसको अटेम्प्ट करो। चलिए कीजिए सॉल्व इसको। ठीक है, बताओ इसका आंसर तेजी से अब। चलिए देखिए, किसी का आंसर नहीं आया। बताओ मैं करूं या फिर आप कर रहे हो, मैं सॉल्व करूं या फिर आप कर रहे हो सॉल्व, ये बताओ। शेफाली तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे बिल्कुल भी। शेफाली आपके आंसर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। शेफाली बताओ जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं है।
देखिए इस बार प्रश्न में सीपी कितना है बोलो 1400। सीपी कितना है 1400, ठीक है। अब लॉस का प्रतिशत आपको बोल दिया है कितना, लॉस का प्रतिशत कितना बोल दिया बताओ, 30, ठीक है 30, ओके। अच्छा ये 1400 सीपी नहीं है, ये एक्चुअल में एसपी है, बेचने पर, ठीक है एसपी है। तो एसपी दिया हुआ है 1400, ध्यान से देखेंगे अब अगर लॉस 30% का है, एसपी 1400 है, तो एसपी का परसेंटेज कितना होगा बताओ। देखो 70% होगा, इसकी वजह से अगर 30% का लॉस है तो एसपी कितना होगा 70 होगा, ठीक है। यानी कि आपको 70% वैल्यू पता है, 70% वैल्यू पता है 1400 है, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे, वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी कि नया एसपी क्या होगा यदि आप इसको बेचते हो 50% के लाभ पर। अगर 50% के लाभ पे बेचोगे तो जो एसपी है वो 150% होगा कि नहीं, एसपी कितना होगा 150%। अब समझना ध्यान से, आपको 70% वैल्यू पता है, आपको 70% वैल्यू पता है कि 1400 है, और आपको निकालनी कितनी है बताओ 150%, बस इतना ही तो काम है। तो आप क्या करेंगे, देखो 1400 को डिवाइड कर दोगे 70 से, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1% वैल्यू आएगी, ये 1% हो जाएगा, और 150% चाहिए तो 150 का आप मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। इसलिए यहाँ डिवाइड करते ही आपका आएगा 2 और 0 20 बार, और 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपए का यहाँ सामान है। ये आपका एक प्रश्न हो जाएगा कि आपको सामान कितने का बेचना है, 3000 का। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं, ओके। यहाँ बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, सबको बताओ ये बात आपको समझ में आई है या नहीं, जल्दी बताओ लिखकर, ठीक है। हाँ 30% लॉस है तो एसपी हो जाएगा देखो 70, एसपी हो जाएगा 70 की वैल्यू है 170 की वैल्यू है 1400, 70 की वैल्यू है 1400, तो फिर 150 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। इस क्वेश्चन को कीजिए जरा सब लोग। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। अब इन्होंने कहा है कॉस्ट प्राइस सीपी 95% है किसका, एसपी का। देखो यही लाइन लिखी है यहाँ पे कि नहीं, बस मैंने इस एज की जगह पे बराबर का साइन लगा दिया। सीपी इज 95% ऑफ एसपी, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए जरा, यहां से जो इनका बदला हुआ स्वरूप होने वाला है वो क्या है, देखो जरा। सीपी बराबर है 95/100 इंटू एसपी। कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है जो मैंने अभी रेड से लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जरा, सीपी अपॉन एसपी 95/100 है। इसमें कोई डाउट किसी को, बताओ यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताओ। 95/100 में कोई डाउट, नो। अब देखो सीधी सीधी बात है कि एसपी 100 है और सीपी है 95। एसपी ज्यादा है सीपी से, यानी कि ये बात हो रही है प्रॉफिट की, ठीक है।
प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, तो दोनों का अंतर कितना 5, और क्या रखोगे नीचे सीपी, ठीक, 19 आ गया, 19 से इसको भाग दोगे तो 5 सही 5/19% का आपको लाभ हो रहा था। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए सब कुछ ठीक है, आंसर सबका आ गया है, बताओ ठीक है। चलिए अगला, अगेन अगेन ओके संगीता, अगेन करते हैं, ठीक है दोबारा देखो। चलो देखो संगीता, यहां तक तुम ठीक बता रहे थे, उसके बाद देखो, देखो सीपीए 95 और एसपीए 100, तो 95 का सामान 100 रुपए में बेचा जा रहा है कि नहीं, तो देखिए 5 का फायदा हुआ, कितने का फायदा 5 का। अब 5 का जब फायदा हो गया तो फायदा किस पे देखते हैं हम लोग, लाभ है, हम लोग प्रॉफिट अपॉन सी गुणा 100 करते हैं ना, तो बस प्रॉफिट 5 का है और सीपी है देखो कितना 95 नीचे रख दिया, 5/95, 5 से काटेंगे 19 बार कटेगा और बाकी तो ये आंसर है, ठीक है। बोलो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, है ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, milkman bought 70 liters of milk for rupees 630, added 5 liters of water and sell it at 9 per liter. His profit percentage, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये आंसर आपको करके देना है, आप पे ही करोगे इसको, ये ध्यान रखना। जल्दी बताओ आंसर किसी का, ऑप्शंस है सब कुछ है, ठीक है, करोगे तभी सही करोगे। डी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, अपूर्वा बिल्कुल सही। अपूर्वा से ही बात होगी अभी, अनम्यूट करके आप भी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बात कर पाओगे अपूर्वा। अपूर्वा बताओ बात करना चाहोगे, अपूर्वा क्या आप बोलना चाहोगे कुछ, क्यों? चलो कोई बात नहीं, किसी और को ले लेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी और से बात कर लेंगे। चलो देखते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से कि 630 में 70 लीटर आप लेके आए हो मिल्क, तो हर एक बाद में आप खरीद भी 9 का ही लाए हो और आप बेच भी 9 का ही रहे हो, तो फिर पैसे पे तो जाओ ही मत, सीधा सीधा छोड़ो उसको, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, केवल 70 लीटर तुम लाए थे और तुम 5 लीटर पानी उसमें मिला, तो बस सीधी सी कहानी है कि आपको जो लाभ है
वो 70/5 का होने वाला है, यानी कि 5/70 का होने वाला है। गुणा 100 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 सही 1/7, और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है? क्या ये बात किसी को समझ में आई जो मैंने अभी किया? 9 का खरीदा, 9 का ही बेचा, तो फिर आपको पैसे की तरफ देखना नहीं है। तो अब आपको कहां देखना है कि भाई 70 लीटर को तुम 75 लीटर करके बेच रहे हो, तो तुम्हें 5 लीटर का फायदा हो रहा है। तो 5 लीटर का फायदा किस पे बताओ? 70 पे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। चलो इस बार प्रॉपर करता हूं। पहले मैंने शॉर्ट पहले ही बता दिया। चलो ध्यान दो, कितने का सामान खरीदा था तुमने? 630 का। ठीक है, 630 का। ओके, अब तुमने कर दिया कि नहीं? और हर एक 75 पे कितने रुपए कमाओगे? 9 के हिसाब से, मतलब 9 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का हो गया ये? 9 पंजे 45, 9 7 63, और 63 और 4 67, तो 675 आ गए। ठीक है, ये बात हुई कि नहीं हुई? तो अब देखो 630 रुपए का खर्चा हुआ था और इतने रुपए टोटल तुम्हारे पास आएंगे, तो इन दोनों का अंतर ही लाभ होगा कि नहीं? कितना अंतर है बताओ? 45 है ना? कितने पे? बताओ 630 पे। ये हो गया लाभ, ये हो गया सीपी गुणा 100। ठीक है, 9 से डिवाइड दोगे 5 बार, 9 से डिवाइड दोगे 70 बार, 5 से डिवाइड दोगे 14 बार, 14 का इसमें दोगे 7 बार, और 1 बार, और फिर ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक होगा। ठीक है, और थोड़ा समझदारी दिखाओ तो सिर्फ इतने से ही काम बन रहा था कि जब आपने ये खरीदा ही 9 में है और बेचा भी 9 में है, तो पैसे को तो भूल जाओ। अब बस 70 पे बस यही आपका लाभ हो जाएगा। 7 1 7 बट्टे आंसर। अब बताओ तुम्हें समझ में आया सबको कि नहीं? या तो पैसे कैलकुलेट कर लो, या तो पैसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दिनेश, दिनेश तुम्हारे आंसर रुक गए अचानक, क्या हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, बताइए। इसका आंसर ढूंढिए, चलिए। इसका आंसर सब ओरल दे सकते हो, जल्दी करके बताओ, ज्यादा हल्का क्वेश्चन आ गया बीच में। बी। ठीक है, 10% निकालिए। 450 का वो होता है 45, 45 जोड़कर 495 उत्तर। ठीक है, तो इस पे मैं ज्यादा मेहनत नहीं, टाइम नहीं लगा रहा। अगला देखिए, चलिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए करिए इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। सारा देखते हैं, चलो। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ।
पर खरीदता है। ठीक है, अच्छा इसका भी आंसर बी आ रहा है। अच्छा संगीता जी देखते हैं, चलो। खरीदता है, उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए वो जो विक्रय मूल्य बात हो रही है वो 100 है। मान लीजिए कि जिस विक्रय मूल्य की इन्होंने बात की है वो कितना है, का असली विक्रय मूल्य है 100। लेकिन ये महेश इसको खरीद लेता है, महेश इसको खरीद लेता है 9/10 100 के में। तो आपका मतलब ये हुआ कि 90 रुपए में खरीद लाता है। महेश इस प्रोडक्ट को कितने में खरीद लेता है बताओ? 90 में। महेश को ये 90 का पड़ जाता है, ध्यान दो। अब क्या करता है महेश, के महेश ना वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि 100 से 8% अधिक में बेच देता है। तो 100 से 8% अधिक में यानी कि 108 में बेच देता है कि नहीं बताओ? 100 से 8% अधिक में बेचता है तो 108 में बेचता है कि नहीं? तो आपको कह रहे हैं महेश का लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो लाभ तो इतने का हुआ 18 का, लेकिन उसका लाभ हुआ किस पे? इस 90 पे। तो उसका जो लाभ है दोस्तों वो 20% है। उत्तर 18 नहीं होगा, कितना होगा? 20। बताओ जल्दी, समझ में आई बात कि नहीं? ओके और नॉट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लाभ महेश के लिए 20% है, ध्यान रखो। 18 डिफरेंस है लेकिन लाभ हो गया ना, उसने तो 90 में खरीदा था। 90 पे 18, 20% का लाभ है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन करो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अटेम्प्ट, चलो। अच्छा पोल आ गया आपके सामने, पोल कर लो जरा सब लोग। चलिए देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है भाई। A man purchased an article for 1500, sold इतने % above the cost price, ठीक है, और 75 रुपए टैक्स चला गया उसका, हिज नेट प्रॉफिट, अच्छा नेट % प्रॉफिट, ठीक है। चलिए देखो 1500 पे अगर कोई 25% का लाभ लेता है तो इसका 25% होगा 375, 1/4, ठीक है। 1/4 इसका निकाल लेना अलग से, 1/4 अगर निकालोगे तो 375। अब इतना जोड़कर ये सामान जा रहा है, कितने का बिकेगा? 1875 का, ध्यान दीजिएगा सब, ठीक है। अब 1875 में ये सामान जा रहा है
और देखिए टैक्स जो लगता है ना वो ध्यान रखिएगा एसपी के बाद ही लगता है, एसपी पे लगता है, एसपी पे। तो इसमें से 75 रुपए उसे टैक्स देना पड़ेगा, यानी उसकी जेब में एक्चुअल में तो 1800 ही आएंगे। अब 1500 का सामान वो 1800 में बेच रहा है, तो जो फायदा है वो 300 का हुआ, और 300 का फायदा कितने पे हुआ? 1500 पे हुआ। और बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि 20% का उसको फायदा होने वाला है। बिल्कुल जी, सबने आंसर बिल्कुल सही दिया। अगर कोई आप में से आज अगर कोई बात करना चाहे, उसे हम बोलने का मौका दे रहे हैं। आप में से अगर कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है बोलकर, तो वो रेज हैंड करे, अपना हैंड रेज करे। ठीक है, जो भी आप में से बात करना चाहे, बोलना चाहे, वो अपना रेज हैंड करे जरा। दिनेश, तुम बात करना चाहोगे? दिनेश, 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 किसी को कोई समस्या हो वो बताना चाहे। ठीक है, ओके, चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद तुम लोगों का, तुम लोग टाइम से पढ़ने आते हो, बहुत बढ़िया हो, और अच्छे आंसर्स भी देते हो। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और पढ़ते रहो। ठीक है, अगस्त सितंबर में आपका प्री पड़ेगा, तब तक 1 महीने में आप प्री करेंगे, उसके बाद हम मेंस की तैयारी के बारे में सोचेंगे। पहले हम लोग एक 20-25 दिन तक प्री की तैयारी कर लेते हैं, उसमें हमारा प्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।